जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 5.2 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम अपने ट्रांसपोर्ट के टॉपिक से हट के थोड़ी सी मालूमात आपको बताएंगे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि पैसा किस में लगाया जाए। ज़्यादातर हमारी क्योंकि फील्ड ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो हम फिर उसी तरफ या उसी के बारे में लोगों को हक़ाइक़ बताते हैं ताकि उनके नॉलेज में जो है इजाफा होता रहे। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शौक़ात दी और मेरे जैसे बंदे नाचीज़ को सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमत से नवाजा। और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो अल्लाह पाक के ख़ास महबूब हैं, जिनके लिए दुनिया खालक की गई, एक दफ़ा उन पे भी दुरूद व सलाम। जी, हम ट्रांसपोर्ट से हट के आज एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मिसाल देंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, दुबई एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। इसको हम ये कह सकते हैं कि कहने को तो ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इन्वेस्टर दुनिया का यहाँ पर है। दुनिया का बेहतरीन डिज़ाइनर, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इन्वेस्टर और बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो मेकर हैं और बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियां वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो दुबई में उसको मुतारफ़ करवाया जाता है। लेकिन क्योंकि वो बड़े लेवल की बात है, हमारी वीडियो को ज़्यादातर लोग हमारे जैसे लोग देखते हैं, दरमियाने तबके के, और उन्हें वही चीज़ आसान लफ्ज़ों में पसंद आती है जो उनका माइंड एक्सेप्ट करता है। तो हम एक मिसाल देते हैं कि अगर आपके पास 40 से 50 हज़ार दिरहम है, या ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पर बिजनेस तो बहुत है, लेकिन एक आपको सादा और आसान सा बताता हूँ फार्मूला, कि अगर आप यहाँ पर कोई भी, चाहे आप लेबर कैंप में रह रहे हैं, उस एरिया में रह रहे हैं, या आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, या आप जो है वो किसी सिटी एरिया में रह रहे हैं, तो अगर आप कोई भी फ्लैट ले लेते हैं, फ्लैट आप रेंट पे लेते हैं, और रेंट क्या होता है कि आप उसको साल का एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट में आप जो है वो 3 रूम वाला जो है वो फ्लैट एक लेते हैं। उस पे आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं, उस पे आप जो है वो 40 हज़ार दिरहम आपका साल का होता है रेंट, वो आप पेड करते हैं चेक की सूरत में या कैश की सूरत में, और आपका एग्रीमेंट होता है, आप साल के लिए वो ले लेते हैं। अब आपके पास हैं 3 रूम है, तो आप किसी भी फैमिली को, या किसी जो, अगर एरिया पे डिपेंड करता है ना, आप किसी बैचलर को दे सकते हैं। एक नहीं, एक कमरे में आप 3-3, 4-4 जो है वो बैचलर रख लें, या आप कोई किसी लेबर को दे दें। तो मकसद है किसी को आप दे दें। आपके पास 3 रूम हैं, तो आपको जो साल का रेंट पड़ रहा है वो एस्टिमेटेड, अगर 40 हज़ार दिरहम आपने दिया है, तो वो आपको बन रहा है ऑलमोस्ट 3,300 दिरहम या 3,500 दिरहम आप कह सकते हैं। तो उस सूरत में अगर आप एक कमरा मंथली बेसिस पे आप किसी को दे देते हैं, और वो आप दे देते हैं 1500 दिरहम का, ठीक है, या 1600 दिरहम का, ये डिपेंड करता है जगह और लोकेशन के हिसाब से। तो अगर आप वो तीनों रूम आप रेंट पे दे देते हैं, वो रेंट कैसा होता है कि मंथली बेसिस पे, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो साल का यकमुश्त किराया दे दे, ठीक है। वो हर महीने के आपको 1500 दिरहम देंगे। उस रूम में वो आगे 3 आदमी रह रहे हैं, 4 रह रहे हैं, आपने तीनों रूम जो हैं वो आपने रेंट पे दे दिए। अब आपका जो है वो रेंट बन रहा है 3,300, जो आप सालाना के हिसाब से आपने पेड कर दिए। अब आपको रेंट आ रहा है 4,500, तो आप 1200 दिरहम एक महीने में यहाँ से आप एक फ्लैट से निकाल रहे हैं। अब इसी तरह अगर आप 2 से 3 फ्लैट ले लेते हैं, ये मैंने मिनिमम आपको मार्जिन बताया ताकि आप लोग ये नहीं कहें कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखा दिया। तो अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, और 4 से 5 हज़ार दिरहम आप मंथली कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप ट्रांसपोर्ट से 1000 दर्जे बेहतर है। क्यों? ट्रांसपोर्ट पे आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी है, फाइन भी है, प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, कह लें कि वो चीज़ टेंशन वाली। यहाँ पे आपने फोकस ऐसा करना है
कि आपको जो बंदे मिलें जो रेंट पे, वो कोशिश करें वो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए मिलें, 6 महीने के लिए या साल के लिए। उनको आसानी ये होती है, उन्हें भी मालूम होता है, लेकिन उनके लिए आसानी ये होती है कि वो आपको हर महीने सैलरी में से 3-4 आदमी आपने इकट्ठे करके पैसे दे देते हैं। अब उनका भी काम चल रहा है, आप भी प्रॉफिट उसमें से कमा रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट करके और सिंपल फ्लैट आपने रेंट पे लिए। मैं प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो थोड़ा सा लेवल आपको हो जाता है ना। ये मैंने एक बिल्कुल सादा सा जो हम आसानी से कर सकते हैं। मेरे पास एमिरेट्स ID कार्ड है, मैं किसी भी लेबर कैंप में जाके 5 या 6 रूम जो है वो रेंट पे ले लेता हूँ, उसके इकट्ठे पैसे दे देता हूँ। आगे मैं उसको मंथली बेसिस पे या बेड स्पेस के हिसाब से वो रेंट पे दे देता हूँ। तो यकीन करें कि आप एक गाड़ी की जो प्रॉफिट है वो आप बआसानी बैठ के भी कमा सकते हैं, और इसमें डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी यही बात है कि यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या यहाँ पे कोई आपको लूटेगा नहीं। आप हर काम कानून के दायरे में रह के करेंगे, और कानून आपको इसकी जो है वो सपोर्ट भी करेगा और इसके ऊपर बेनिफिट भी देगा। तो ये एक काम अगर हम ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको और इसको अगर आप 2 से 3 फ्लैट रेंट पे ले लेते हैं, और वो रेंट आपने सिर्फ एट द स्पॉट कैश देना होता है या चेक की सूरत में देना होता है, यकमुश्त भी दे सकते हैं, 2-3 चेकों की सूरत में भी दे सकते हैं, तो वो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे, हमें दुआओं में याद रखें। और जो लोग ट्रांसपोर्ट में लाइसेंस ले रहे हैं उनके लिए खसूसी दुआ है, और जो लाइसेंस नहीं ले रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइसेंस ज़रूर लें। जो लेबर तबका है, अपने आप को इस गर्मी से खुदारा बचाइए। ये गर्मी बहुत सख्त है, आपके चेहरे का नूर, आपकी जवानी की जो खूबसूरती है वो ये धूप और ये गर्मी खा लेती है। तो लाइसेंस ले के कुछ आप अपने आप को बेहतर कीजिए, ताकि आप अपनी फैमिली की और अपनी आप की ख्याल रख सकें और उनके लिए कुछ कमा भी सकें। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।